अपघ्नन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः ओ यो जागार तं ऋचकामयन्ते यो जागार तमुसामानियन्ति यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्येन्योका सख्येन्योका ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद से संचालित बहुत ही सुंदर जितेंद्र भाई तायल जी के सरल जी के सानिध्य में कहूँ, संचालन में कहूँ या संयोजन में कहूँ, लगभग 3 वर्ष से यह कार्यक्रम चल रहा है। पूरी विकट घड़ी कोरोना की चलता रहा है, जिसमें हम और आप सभी मिलते रहे, आपस में वार्ता करते रहे। वास्तव में देखा जाए तो ये जो मंच हैं, यही हमको जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे भीतर भावना बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भाई को मैं नमन करती हूँ। साथ ही साथ जिन संस्थाओं से, जिन संगठनों से या देश से विदेश से जहाँ जहाँ से भी मेरे भाई माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कहती हूँ। बहुत ही सुंदर विषय दिया है आदरणीय भाई ने मुझे, और मैं चाहती भी हूँ कि नित्य नए विषयों पर मैं बोलूँ और मेरा चिंतन हो, क्योंकि वक्ता के पास जितने अधिक विषय होंगे वो उतना अधिक चिंतन करेगा और उतने अधिक चिंतन को समाज के समक्ष रखेगा। एकदम नए नए विषय आपको मिलते होंगे कि देखो आज का भी विषय कितना सुंदर है, ये कि भवनों को जगमगाएं और भावनाओं को जगाएं, या सजाएं भी कह सकते हैं, या जगमगाएं भी कह सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम तो हम इसी पर दृष्टिपात कर लेते हैं, ये विषय क्यों रखा। क्योंकि हम देख रहे हैं नित्य प्रति हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर से ढंग से अच्छे से बाल काटते हैं, कपड़े पहनते हैं अच्छे से, और बढ़िया व्यक्तित्व अपना बना लेते हैं, जिससे सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाता है, बहुत ही जल्दी से हमारे अट्रैक्शन में आ जाता है वो। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मनुष्य के पास बुद्धि है, सजा सकता है, पशु पक्षी अपने आप को नहीं सजा सकते। तो ये शरीर भी हमारा एक भवन है, ये भी एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के भीतर ये जो आँख है, नाक है, कान हैं, ये सब हमारे कंगूरे हैं, और ये पैर हमारे आधार हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भवन हैं, भवन हमारे स्तंभ होते हैं, और भवनों को सजाना बहुत ज़रूरी है। बाहर से ओम लिखना, झंडा लगाना, नमस्ते लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति देख करके घुसता है कि कोई संस्था है जिसके बाहर बाहर ओम का झंडा लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर इसमें साइन दिखाई दे रहे हैं, वेद मंत्र लिखे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई ये बहुत ही श्रेष्ठ पुरुषों का संगठन है। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आवे और आर्य समाज का स्थापना दिवस को 150 वर्ष हुए, उससे पहले की ये तैयारी, उससे पहले का ये शुभारंभ माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे थे अभी वीडियो में, और भाई ने भी बताया। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम है। हम सभी को प्रातः 7 बजे से ही जाने की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, 8 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सभी अपने अपने भवनों को सजाएं, अपने घरों को सजाएं, अपनी दुकानों को सजाएं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अपना घर सजा लिया, या एक और मैं छोटी सी बात कहती हूँ, मैं सोई हुई हूँ चादर ओढ़ करके, मैं सोई हुई हूँ, अच्छी प्रकार से सो रही हूँ, ठीक, तो क्या मैं जागी हुई हूँ? अगर मेरी आंख भी खुल गई तो, मैंने चादर ओढ़ी हुई है और मेरी आंख खुल गई, तो क्या मैं जागी हुई हूँ? तो आप कहोगे हाँ जागे हुए हो।
लेकिन नहीं। अच्छा, मैं कब जागूंगी? मैं एक प्रश्न करती हूँ, मैं कब जागूंगी? आप कहोगे उठ खड़ी हो जाओगी तब जागोगी, जागूंगी? नहीं, अभी और भी मैं बताती हूँ। ठीक बात है, मैं उठूंगी तभी जगूंगी, द्वारा न सो पाऊंगी। इसलिए वेद ने कह भी दिया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। नहीं तो पहले जागृत होता, बाद में उत्तिष्ठत होता। लेकिन मंत्र में क्या देख रहे हैं हम? उत्तिष्ठित पहले है और जागृत बाद में है। पहले उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जागने की कोई गारंटी नहीं है। द्वारा रजाई ओढ़ के सो जाओ, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। लेकिन क्या मैं ऐसे इस तरह से भी जगी हूं? मैं मान ली जाग गई और उठ करके बिस्तर पर खड़ी हो गई? नहीं। अगर मैं चादर ओढ़ रही हूं तो क्या मेरा पड़ोसी चादर ओढ़ रहा है कि नहीं? क्या मैंने उसको चादर उड़ाई है कि नहीं उड़ाई? तो मैं जागी हूं, नहीं तो सोई हूं। अगर मेरे बगल में दो लोग और सो रहे हैं, उनके पास चादर नहीं है और मैं अकेली ओढ़ रही हूं एक चादर को, अगर मैंने उनकी रक्षा नहीं की, मैंने उनको चादर नहीं उड़ाई, तो मैं जागी हुई नहीं हूं। और यही बात अभी भाई ने बताया कि शंकासुर ले गया वेदों को। एक तो जर्मन खुद स्वयं शंकासुर था हमारे लिए, एक हमारे यहाँ के राजा जो भोग विलासी थे, वे स्वयं ही शंकासुर थे। हमारे देश को बाहर वालों ने तो लूटा ही है, हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से तहस नहस किया, हमारे विश्वविद्यालयों को मारा, जलाया, जो कुछ किया। लेकिन हमारे अपने लोग भी, हम लोग भी कम नहीं थे, हमारे राजा भी कम नहीं थे। तो हम कब जागेंगे, कब हमारी भावनाएं जगमगाएंगी, कब हमारी भावनाएं उठेंगी? तो जब हम अपना सामने कोई एक आदर्श देखेंगे। हमारा आदर्श कौन है? हमारा एक ऐसा आदर्श है, आज मैं उस विलक्षण प्रतिभा संपन्न महान पुरुष कहूं, युग प्रवर्तक कहूं, समाज सुधारक कहूं, सूर्य कहूं, हाथियों में ऐरावत कहूं, या भौतिक पदार्थों में हीरा पन्ना माणिक कहूं, या वीरों में जमदग्नि कहूं, या आदर्श पुरुषों में राम कहूं, लक्ष्मण कहूं, या नीतिज्ञों में चाणक्य कहूं, कृष्ण कहूं, चंद्रगुप्त कहूं, या शीतलता में चंद्रमा कहूं, या फिर उसको मैं एक ऐसा बड़ा कोहिनूर कहूं कि वास्तव में सारी आभाएं उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। उसको तो हमारी विद्वान जन बताया करते, दयानंदो दयानंद एवं, उसकी किसी से उपमा दी ही नहीं जा सकती, उसकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती। गुरुओं में गुरु, योगियों में योगी, संतों में संत, तपस्वियों में तपस्वी, समाज सुधारकों में समाज सुधारक, कितनी भी उपमा उनके लिए दें हम, वो भी कम पड़ जाती हैं। और देवों में देव। इसलिए मैं तो कहती हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अगर आपने स्वरूप देखना है तो महर्षि दयानंद सरस्वती के भीतर देख लीजिए। एक आदर्श गुरु, जिनके की किसी भी काम में कहीं भी आपको कोई भी गलती नजर नहीं आएगी। उन्होंने एक भी गलती नहीं हो पाए इसके लिए अपने सभी ग्रंथों में के भीतर आर्य भाषा में उनका भाष्य किया, और वहां पर भी उन्होंने कहीं भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया, कहीं भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप उनके ग्रंथ उठा करके देख लीजिए। जब उनको दो ही भाषा आती थी, या तो संस्कृत आती थी, संस्कृत हर किसी को आती नहीं, या फिर उनको गुजराती आती थी, गुजराती गुजरात प्रांत में बोली जाती है। तो आर्य भाषा में ये करने का उपक्रम उनका क्या था, इसके पीछे क्या भावना थी, वो तो खुद समझ लेते। वो तो जागे हुए थे, जाग गए थे, गुरु मिल गया था विरजानंद। लेकिन हम कैसे जाते, हमको कैसे वेद की चद्दर ओढ़ाई जाती? तो इसके लिए उन्होंने भावनाएं जगाने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा कार्य किया हमारे लिए। और कैसे किया, व्यक्ति कब करता है, कब जागता है, इस बात पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। शास्त्र हमारे कहते हैं, जब व्यक्ति या तो रोगी हो तो दवाई खोजने के लिए, डॉक्टर खोजने के लिए भागता है, तब उठ खड़ा होता है वो। और या फिर वो भोगी हो, भोग भोग करके उसने देख ली हो, तसल्ली वहां भी नहीं मिल रही हो, या फिर किसी से वियोग हो गया हो, रोगे भोगे वियोगे छ, तब जाकर के उस सत्य को खोजने की इच्छा प्रकट होती है मन में। ये किसने कहा? महर्षि व्यास ने कहा। कहाँ कहा? वेदांत दर्शन में कहा, प्रथम ही सूत्र है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कब होती है? जब व्यक्ति या तो रोगी हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती रोगी तो थे नहीं और भोगी थे नहीं, मूल शंकर ही थे उस वक्त, तो वो छोटे से बालक थे। तो क्या देखा उन्होंने, किस कारण से उन्होंने, उनके भीतर ये भावना उठी, भावना जगी? किस कारण से जगी? इस कारण से जगी
कि उनके चाचा से उनका वियोग हो गया और उनकी बहन से उनका वियोग हो गया। तब जाकर के ये भावना उठी कि कोई तो ऐसी शक्ति है जहां से ये आए और वहां पर ये चले जाते हैं, और अभी तो ये मैं अच्छे खासे देख रहा था, अपने चाचा को भी मुझे इतना प्यार करते थे, ये कहाँ चले गए, सब शांत कैसे पड़ गए, ना आंख देखती है ना कान सुनते हैं इनके, ना ये बोलते हैं ना मेरी ओर देख रहे हैं, ना ये हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूं इनकी ओर। एक छोटा सा बालक, और ऐसे इतने सारे प्रश्न उसके भीतर से उठ रहे हैं। भावना जग रही है, भावना उद्भुत हो रही है। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संग सृजेथा वयं च। ऐसी अग्नि, ऐसी लौ उनके भीतर क्यों कब उठ रही है? जब उनके अंदर एक भावना उठी कि मैं सत्य को खोजूंगा, और सत्य को सिर्फ अपने लिए नहीं खोजूंगा, सारी दुनिया के कल्याण के लिए उस सत्य को खोजूंगा। इसको कहते हैं जागना। तो क्या अब आप प्रश्न कर सकते हो मुझसे, क्या हम रोगी हो जाएं, क्या हम भोगी हो जाएं, क्या हम किसी से वियोग कर लें? तो मैं कहूंगी नहीं, एक और होते हैं हमारे पास, हमें जगाने वाले महान पुरुष हमारे समक्ष हैं। उनके साहित्य से, उनके ग्रंथों से, उनके आदर्शों से, उनके जीवन प्रसंगों से, उनके आदेशों से, उनके निर्णयों से, और बहुत सारे लोग ऐसे हुए उनकी भूलों से भी हम अपने आप को सिखा सकते हैं, जगा सकते हैं, दिखा सकते हैं मार्ग। जरूरी नहीं होता उसके लिए कि हमें ये 3 काम करने ही पड़ेंगे। और हाँ, रही बात ये कि रोगी और भोगी तो हम हो ही रहे हैं, योगी उपयोगी सहयोगी उद्योगी निरोगी हो या ना हो, पर हम रोगी भोगी तो सारे ही पड़े हुए हैं। अगर रोगी और भोगी नहीं होते तो हम इस संसार में आते ही नहीं। ये सारे संसार में जितनी भी आत्मा आई है सब रोग और भोग के कारण आई हैं। व्यक्ति का जन्म कब होता है? व्यक्ति का जन्म ही तब होता है जब व्यक्ति अविद्या में पड़ा होता है, और जन्म आ जाता है तो दुख आ जाते हैं सारे की सारे। ये हमें शास्त्र बताते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाया तदंतर अपायाद अपवर्ग। न्याय दर्शन के भीतर गौतम ऋषि हमको समझा देते हैं इस सूत्र को। तो सूत्र खोलने का विषय नहीं है, बट मैं ये बताना चाह रही हूं कि व्यक्ति की भावना जगाने के लिए व्यक्ति को कुछ सोचना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आया और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। आज मैं 3 बातों में अपनी बात को समाप्त कर दूंगी, 30 मिनट पूरे कर दूंगी। पहला, मेरे साथ सभी मन में बोलेंगे, आत्मबोध। क्योंकि सिर्फ जयंती ही नहीं आ रही महर्षि की, 4 दिनों के बाद में उनका बोध पर्व भी आने वाला है, जिसको हम देहाती भाषाओं में क्या कहते हैं, भोला चौदस, है ना जितेंद्र भाई, शिव चौदस, ये सब ऐसे नामों से पुकारा करते हैं उसको। और वास्तव में उनके लिए तो ये वरदान साबित हो गई शिव चौदस आना, और उनके लिए क्या, हमारे लिए स्वयं वरदान साबित हो गई। क्योंकि न शिव चौदस आती, न लोग ये सारा उपक्रम करते, मंदिरों में जाते, और न ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को बोध होता, और न उनको बोध होता तो हमको भी ये बोध नहीं होता। तो आइए आज हम इस कहते हैं, जब जन्म दिवस किसी का भी मनाएं, अपना मनाएं या सामने वाले का मनाएं, तो कुछ निरीक्षण भी कर लिया करें। आज हम अपने भवनों को सजा रहे हैं, लेकिन भवनों के भीतर से बनने वाली, उठने वाली भावनाएं हमारी कितनी आगे तक पहुंच पा रही हैं। क्या मैं अपने सपरिवार नित्य यज्ञ करता हूं, मंदिर जाता हूं? क्या मैं किसी को प्रेरणा भी करता हूं, जी हमारे मंदिर के भीतर, हमारे भवन के भीतर में यज्ञ हो रहा है, आप नित्य प्रति यज्ञ आइए, या सप्ताह में अपने घर पे हमें बुलाइए, या किसी और को बुलाइए, बड़े विद्वान को बुलाइए, हमसे यज्ञ करवाइए। क्या हम इस तरह भी भावना उठा सकते हैं कि समाज में हम देख रहे हैं दिन पर दिन संख्या कम हो रही है, क्या हम संख्या इसमें 2 और 2 4 संख्या की और नहीं बढ़ा सकते? क्या हम प्रति सप्ताह ये उपक्रम नहीं चला सकते कि हम एक संख्या नित्य प्रति सप्ताह बढ़ाएंगे या प्रति मास बढ़ाएंगे? मैं तो कहती हूँ। और यहाँ तो वर्षों के वर्षों बीत गए, जो पुराने पूर्वज आते थे, हमारे बुजुर्ग आते थे, वे तो चले गए सब, लेकिन जो उनके परिवार के बच्चे आने वाले थे, उन्होंने आना इन समाजों के भीतर बंद कर दिया, और नए लोगों के लिए हम पुरुषार्थ कर नहीं पाए। तो भावना हमारी वहीं की वहीं अभी भी सोई हुई है। भवन सज जाएंगे ये 2 दिन के लिए, मोदी जी आ रहे हैं तब तक के लिए, लेकिन भावना तब भी हमारी सुप्त रहेंगी, तब भी हम आलसी कहलाएंगे। अभी हम एक अंग को देख रहे हैं, अभी हम मात्र स्तुति कर रहे हैं, अभी हम गुणगान कर रहे हैं, ऋषि ऐसा था, मेरा ऋषि ऐसा था,
और सबसे प्यारा था, लेकिन क्या मैं ऋषि जैसा प्यारा हो जाऊं? मन में ये निराशा मत लाइए कि मैं हो ही नहीं सकता वैसा। क्यों नहीं हो सकता? वो भी एक माँ के बालक थे, हम भी एक माँ के बालिका है। हम क्यों नहीं हो सकते? जब उन्होंने ऋषित्व धारण किया तो हम क्यों नहीं ऋषित्व धारण कर सकते? सारी ताकत है हमारे पास, हर प्रकार की सुविधा है। आप कहोगे वो तो सन्यासी हो गए थे, वो तो घर छोड़ करके चले गए थे। क्या हम घर को छोड़ करके चले जाएं, बच्चों को छोड़ जाएं, पति को छोड़ जाएं? किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे जुड़े रहिए, लेकिन एक लक्ष्य सामने रखिए कि मैं आत्मबोध के लिए संसार के भीतर आया हूं, लक्ष्य बोध के लिए आया हूं, मैं दिशा बोध के लिए इस संसार में आया हूं। तीन ही बातें हैं बस। आत्मबोध क्या? नित्य प्रति स्तुति प्रार्थना उपासना पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बात करी थी, यो जागर तम ऋचः कामयंती, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए ऋग्वेद की ऋचाएं कामनाएं करती हैं। अब ऋग्वेद की ऋचाएं कामना कैसे कर लेंगी? वो तो जड़ है, ज्ञान है, वो कैसे कर लेंगी? इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है और पढ़ाता है और जीवन में उतारता है वो ज्ञानी हो जाता है। इतनी सी बात है। जो वेद की समीपता करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, वेद का प्रवचन करता है, वेद से जीवन को भरता है, उसको ऋग्वेद के ज्ञान के द्वारा ज्ञानी हो जाना होता है, ज्ञानी बन जाता है। और यो जागारा तम सामान्यंती, और ज्ञानी होकर के जो सामवेद की ऋचाओं का पठन पाठन करता है, जो गान की विद्या में प्रवीण हो जाता है, अर्थात जो भक्ति में भक्ति प्रधान जिसका जीवन हो जाता है, जो ईश्वर के एकदम समीप हो जाता है, उस व्यक्ति को सामवेद की ऋचाएं चाहती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। यंती सामान्य यंती प्राप्त हो जाती हैं, सामवेद के मंत्र प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात भक्ति प्रधान उसका हृदय हो जाता है। और भक्ति प्रधान का मतलब क्या है? सारे लोग दुनिया में दिख रहे हैं, भक्ति करने में लगे हुए हैं, क्या वो भक्त हो गए? भक्ति का अर्थ होता है ऐसा प्रेम जिसमें त्याग है, समर्पण है, सेवा है, स्वाहा है और इदन्नमम की भावना है। ये है भक्ति। राष्ट्र की भक्ति क्या है? परिवार की भक्ति क्या है? जब आपके भीतर त्याग नहीं है, सेवा नहीं है, समर्पण नहीं है, एक दूसरे को प्यार करते नहीं, एक दूसरे को वस्तु अपनी देते नहीं, एक दूसरे का सहयोग आप करते नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा जी आप वहां जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपने सहयोग नहीं किया, फिर कहते हो जी हम तो ऋषि दयानंद के बड़े भारी भक्त हैं। कैसे भक्त हो आप? ऋषि दयानंद की भक्ति क्या था? स्वयं को नहीं चाहिए कुछ भी। रावल जी की और उदयपुर की एक लिंग की गद्दी सारी की सारी ठुकरा दी। और जब किसी ने कहा कि क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा गद्दी तो मेरे माता पिता के पास भी कम नहीं थी, धन दौलत तो वहां भी बहुत अधिक थे, कोई कमी वहां भी नहीं थी, मैं तो वही रह लेता, लेकिन मुझे इस संसार की धन दौलत नहीं चाहिए। जैसे कि नचिकेता को कहा गया था यमाचार्य ने कि तू घोड़े ले ले, हाथी ले ले, स्वर्ण ले ले, अप्सराएं ले ले, सुंदर सुंदर परियां ले ले, उनके लिए शयन करने के लिए तू वस्त्र ले ले, सब कुछ ले ले, धन दौलत, लेकिन तू इस संसार का वो हमसे आत्मा का रहस्य मत पूछ, स्वर्ग का रहस्य मत पूछ, मृत्यु का रहस्य मत पूछ। लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया। भाइयों बहनों, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। हम भवनों को सजाएंगे, सिर्फ 10 दिन सजा लेंगे, फिर लड़ी उतार के रख देंगे ये सोच करके कि अभी इसमें खर्चा कौन करे बिजली का। और वैसे भी एक बात मैं और कहना चाहूँगी, ठीक है चाइनीज आपके घर लड़ियाँ रखी हैं तो आप लगाओ, लेकिन साथ साथ अगर आप दीपक जलाओगे तो मेरा ऐसा मानना है आपका आत्मबोध होगा, दीपक आपको प्रकाश की ओर बढ़ाएगा। ये जो भौतिक लड़ियां, एक तो हमारे देश की लड़ियां नहीं है, ये मैं बहुत अधिक इसके मना भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है कुछ देश की लड़ियां भी लगेंगी, कुछ चाइनीज जो आ गई हैं उनका क्या होगा, उससे प्रकाश किया जाए, भवनों को जगमगाया जाए। लेकिन अगर थोड़े से उस दिन कम से कम दीपक जला करके एक संकल्प ले लें, क्योंकि ध्यान देना कोई भी जयंती आती है वो संकल्प लेने के लिए, व्रत लेने के लिए भी आती है, बुराई को छोड़ने के लिए आती है। अब समाज के लिए बुराई छोड़ना क्या है? अपना आलस्य, अपना अविद्या, अपना भ्रम, अपना पाखंड, ये सब छोड़ना होगा। क्योंकि हमारा आदर्श गुरु कौन है? हमारे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती। दयानंद, दयालु, दयालु का अर्थ होता है न्यायकारी, कि पक्षपात से रहित, न्यायकारी का अर्थ होता है पक्षपात से रहित, किसी के साथ कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। जब व्यक्ति को इतना ही समझ आएगी, इतना ज्ञान आएगा, इतना विवेक आएगा, तब जाकर के वो अपनी भावनाओं को जगा रहा है और भावनाओं के द्वारा दूसरों के महल खड़े कर रहा है। आज तो हमारी स्थिति ये, हम अपना भवन तो सजा रहे हैं,
लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही है, इस पड़ोसी के घर में इतना सामान कैसे आ गया। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, व्यक्ति दूसरों के सुख से बहुत अधिक दुखी है। भाइयों बहनों, बहुत विचारणीय प्रश्न है कि भवन जगह मेरा मेरा शरीर सुंदर लगे, मैं सुंदर लगूं, मेरे बच्चे सुंदर लगें, लेकिन आज हम सिर्फ बाहर से सजावट करने में लगे हुए हैं। हमारी सुंदरता तभी होगी कि हमने लोगों के घर कितने सजाए, हमने लोगों को देख करके कितनी खुशी लेकर के आए, हमने लोगों के दुख में कितने आंसू पहुंचे, हमने अन्यों को सुख कितना पहुंचाया, हमने कितने घरों में जाकर के यज्ञ किया, हमने कितने लोग गरीब बच्चों को हमने वेद का स्वाध्याय करवाया, कितनी झुग्गी बस्तियों के भीतर हम अपनी पुस्तकों को लेकर के गए। ये है भावनाएं सजाना, भावनाएं जगाना। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती से जब कहा गया उनके गुरु ने कि अपने भोजन की व्यवस्था करके आइए, मेरा जैसा शिष्य होता, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा उत्तर क्या होता, आपको गुरुजी क्या करना, आपको खाने से क्या लेना देना, मैं खाना कहीं से खाऊं कहीं से बनाऊं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं अपने भोजन का प्रबंध कहीं और से करता हूँ। क्योंकि वो उस बात को समझ रहे थे, इसी को जगना कहते हैं। वो इस बात को समझ रहे थे कि गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कि अधिक समय पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि तुम इसी चीज में लगे रहे, संसार के कामों में ही लगे रहे, भरण पोषण में ही लगे रहे, तो तुम आत्मा का भरण पोषण कब कर पाओगे। तो भाइयों बहनों, ये जो पर्व है वो ये कहने के लिए आए, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। जो जाग गया उसके लिए ऋग्वेद की ऋचाएं कामना करती हैं, उसे ज्ञानी बना देती हैं। जो जाग गया उसके लिए सामवेद की ऋचाएं कामना करती हैं, अर्थात उसका जीवन भक्ति प्रदान हो जाता है। तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत, सारे संसार को एकता की भावना से देखता है। अब उसके सामने कोई रोग भोग वियोग उसके लिए मायने नहीं रखते। शरीर का जर्जर होना, टूटना फूटना उसको दुखित नहीं करता। कहेगा वो तो ये समय के अनुसार ये सारी चीजें चलेंगी, रोना धोना बंद, बस चलता जाता है, बढ़ता है। ऋषि जिस दिन से चला उस दिन से वो सोया ही नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि वो 24 घंटों में रात को नींद नहीं लेते थे। वो ऐसे जागे कि हम सबको भी जगा गए अपने साथ में, और हमारे कल्याण के लिए जागे। दिशा देखिए, उनकी दिशा बोध देखिए, स्वयं ने दिशा पाई और हमको दिशा देने के लिए वो जाग गए। चलते चले जा रहे हैं, मुझे सत्य को खोजना है। व्यक्ति भटका पड़ा हुआ है, नारी जाति पर इतना प्रहार हो रहा है। दीनता, हीनता और जीर्णता, ये तीन चीजें उन्होंने भारतवर्ष के भीतर देखी थी। व्यक्ति यहाँ पर गरीब है, एक स्त्री को देखते हैं, इसके पास वस्त्र नहीं है, अपने बच्चे को लेके जा रही है, कफन भी नहीं है, अपनी साड़ी को फाड़ रही है, नंगी बदन से जा रही है, बच्चे को उड़ा के ले जा रही है, क्योंकि भारत की परंपरा है, संस्कृति है। लेकिन अपना बदन उसका नंगा है, देख करके रोते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। ये है जागना। आज हम खूब चैन से सोते हैं, हमारे पास कोई कमी है तो रोते हैं, लेकिन सामने वाले के पास कोई कमी है तो हमें कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए कहा यो जागारा तम ऋचय कामयन्ते, यो जागारा तम सामान्य। भक्ति उठे तो ऐसी उठी, प्रति व्यक्ति के प्रति भक्ति उठे। एक और बात है, मेरे अपने प्रति भी भक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा भी कल्याण यहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं औरों के प्रति भक्ति भी नहीं कर रहा। औरों से भक्ति मीन्स प्रेम, और प्रेम मीन्स त्याग, और त्याग मीन्स समर्पण, और समर्पण मीन्स उससे जुड़ करके उसको सेवा सुरक्षा पहुंचाना। ये मीनिंग बहुत ही मतलब वाले, महत्व वाले है ये समझने के। तो आज हमारी भावना यहाँ तक अग्नि की समान, जैसे अग्नि की लपटें घी और सामग्री पड़ करके ऊपर की ओर उठती हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरे भीतर सर्वप्रथम ये चीज आनी चाहिए कि इस काम को मैं अपने हाथ में लूंगी या लूंगा, और इस काम को मैं करूंगा। मेरे समाज की उन्नति इसी प्रकार से होगी, मेरी भावनाएं उसी प्रकार से बनेंगी जिस प्रकार से ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने काम किया। कितना काम किया उन्होंने, कोई कम काम किया। 59 वर्ष की तो आयु में वो चले ही गए, और 40 वर्ष के बाद उन्होंने सत्य ज्ञान लिया अपने गुरुजी के पास में। 40 के आसपास ही होंगे, लगा लेना हिसाब उनका। और 4 या 6 वर्ष की समय तक उन्होंने ज्ञान लिया है अपने गुरु के पास रह करके, व्याकरण शास्त्रों का। और लेकर के ऐसी लौंग भेंट करी, ऐसी लौंग भेंट करी कि गुरुजी ने जीवन मांग लिया। हमसे कोई मांग करके गुरुजी देखें 500 रुपए की फीस है तो 1000 रुपए मांग लें तो हम तो परेशान हो जाएंगे। लौंग वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा लौंग चाहिए नहीं मुझे, मैं लौंग से क्या करूंगा, मुझे तो तेरा दयानंद जीवन चाहिए, जीवन चाहिए। और ऐसे
कहते हैं ना शिष्यों में शिष्य, ऐसा निराला शिष्य, ऐसा निरालापन हमने कहीं भी नहीं देखा। गुरुओं में गुरु, ऐसे गुरु हमने कहीं नहीं देखे, जो इतने सारा साहित्य हमारे लिए, लगभग 32 किताबों का मेरे पास परिचय है उनका, और जिनमें से 12 पुस्तकों को मैं अच्छी प्रकार से अध्ययन कर चुकी हूँ और इतनी ताकत रखती हूँ कि उनको पढ़ा भी सकती हूँ। और सत्यार्थ प्रकाश तो उनकी एकमात्र ऐसी कृति है, ऐसा अनमोल रत्न है कि उसमें तो सारे ही विषय उन्होंने छू दिए हैं। कोई दर्शन का ऐसा सूत्र नहीं छोड़ा हो जो हमारे जीवन में उपयोगी हो, चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रमों के लिए, और राजा और प्रजा के लिए। और कोई मनुस्मृति का ऐसा श्लोक नहीं छोड़ा उन्होंने कि जो हमारे जीवन में काम नहीं आता हो। उठाइए आप पुस्तक, और लोग भटके पड़े थे, भ्रमित हो रहे थे, उनको ईश्वर का ज्ञान दिया। क्या हम इस काम को कर रहे हैं? लोग भटके पड़े हैं, भ्रमित पड़े हुए हैं। इसको कहते हैं भावनाओं का जगाना, भावनाओं का सजाना। अगर मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति सच्चा प्रेम और सच्चा भक्ति करना चाहती हूँ, तो मात्र उनके गीत ना गाऊं, उन गीतों से जीवन भर लूं, जिन गीतों को वो लिख करके गए, अर्थात जिन पुस्तकों को वो रच करके गए, जिन कृतियों को। और देखिए, मात्र पुस्तकें नहीं, शिष्य कितने खड़े कर दिए उन्होंने। हम उनके शिष्य नहीं हैं, ध्यान देना। हम कहते तो हैं, मैं तो बड़े ठोक बजा करके कहते हैं मैं तो दयानंद का शिष्य हूं। हम शिष्य नहीं हैं। क्यों नहीं शिष्य है? शिष्य जब अगर होगा तो गुरु के कुछ ना कुछ चीजों को लेगा वो, लेकिन हमारे भीतर वो चीजें नहीं आ रही। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कौन से गीत गाए थे जो हम उनके गीत गाने में लगे हैं? मना नहीं कर रही, विरोध नहीं कर रही, पर मैं बोध की बात कर रही हूं। हमारा आत्मिक बोध हो, आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासदय, वो परम पिता परमेश्वर जो सबका सच्चा शिव है, जो हम सबको जगाने वाला है, जो हम सबको प्रेरणा करने वाला है, जो हमको सावधान करने वाला है, ऐसे प्रभु की जब तक हम समीपता नहीं ले लेंगे, तब तक हम नहीं कह सकते ऋषि दयानंद के भक्त हैं। भावना हमारी यहाँ तक जानी चाहिए, और उसके लिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने 18 घंटे की समाधियां लगानी प्रारंभ की। अब चूंकि हम गृहस्थी हैं, और मैं तो कहूँगी वैसे नाम के गृहस्थी रह गए हैं, घर में रह रहे हैं, इसीलिए बाकी जो हमारी आयु है उसके हिसाब से तो हम सारे की सारे वानप्रस्थी हैं। और कुछ माताएं तो इसमें ऐसी हैं जो सन्यास वाली हैं। आश्रम के हिसाब से अगर हिसाब लगाए तो 75 से भी ऊपर की जितेंद्र भाई होंगी माताएं ना हमारी, जैसे अरुणा माता जी थी, या और भी माताएं इसमें जुड़ी होंगी। मैं देख नहीं पाई हूँ, ये मोबाइल सेट मैंने नया लिया है, सो मुझे अभी इसके फीचर्स भी कम आते हैं, जिससे मैं आज बोल रही हूँ। धीरे धीरे समझूंगी, बच्चों के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगी। देखिए, हमें हर किसी से सीखना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों को आगे बढ़ाइए, और जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर करके दूसरों से हमें सीखना सिखाना भी चाहिए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती को अपने जीवन में बहुत कमी लगी थी। ध्यान देना, वो शुरू से ऐसे नहीं थे, दिन पे दिन उन्होंने उत्तरोत्तर उन्होंने उन्नति की है, अपना बल बढ़ाते चले गए। गुरुवर विजयानंद के जाने से पहले तक तो उन्होंने अनेकानेक शास्त्रों का अध्ययन कर डाला, तभी उन्होंने वहां पर जिक्र किया है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, मैं क्या मानता हूं क्या नहीं मानता हूं। अगर उन्होंने अनार्स ग्रंथ नहीं पढ़े होते तो वो इतना नहीं लिख पाते। अनार्स ग्रंथ तो उन्होंने पहले ही पढ़ लिए थे, जिनको कह दिया गुरुजी ने यमुना नदी में बहाया हो। आर्ष ग्रंथ जब उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, शास्त्र व्याकरण की दृष्टि से जब उन्होंने वेदों का भाष्य करना प्रारंभ किया, तब उनको सही पकड़ में आई, तब उनकी भावनाएं सुदृढ़ हुई, पुष्ट हुई, मजबूत हुई, और हमारे काम वो आई कृति के रूप में, शिष्यों के रूप में। शिष्यों का जीवन देखो कितना सुंदर। स्वामी श्रद्धानंद को कैसे तैयार कर दिया, और तो कहां से उठाया। हमारा काम क्या है? हम ये ना सोचें कि कोई व्यक्ति के पास पैसा है या कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति है, उसी के पास जाएं और उसी को उठाने का काम करें। झुग्गियों में आप देखेंगे ऐसे प्रतिभावान बच्चे होते हैं। मैं एक जैन सेंटर में गई थी, वहां पर हमने कुछ बच्चों को खाना खिलाना था। वहां पर वाइस क्या देखती हूँ मैं कि ऐसे प्रतिभावान बच्चे थे, कहते हैं वो बहुत बहुत गोल्ड मेडल वगैरह लेकर के आ रहे हैं। यहीं कहीं आश्रम के पास उनका वो है, जैन साध्वी माता जी का, समता श्री माता जी का गुरुकुल वो है, विद्यालय चलता है वहां पर। तो मेरा कहने का भाव ये है, हमारी निगाह, हमारा देखना, हमारा समझना, हमारा सोचना वहां तक जाना चाहिए जहां तक के लिए हम इस संसार में आए हैं। और किसके लिए आए हैं, और किसको हमने आदर्श बनाया है? हम आए हैं ईश्वर को पाने के लिए। हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, और ईश्वर को वही पा सकता है जो ईश्वर के जनों के साथ मेल मिलाप करते हुए ईश्वर को जनों में देखता है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के जनों में देखा ईश्वर को,
और उनके दुखों को, दर्दों को, हीनता को, दीनता को, जीर्णता को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। कहा गया परमेश्वर को जो मित्र बना लेता है, क्या कहा, तमयम सोम आह। सोम किसको कहते हैं? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, सुख, शांति प्रदात्री, सुख प्रदात्री। ध्यान देना, दोनों शब्दों में अंतर है। हम धनवान हो सकते हैं, जरूरी नहीं धन प्रदात्री भी हों। ईश्वर में ये दो दो गुण साथ साथ घट रहे हैं। वो शांत स्वरूप है, शांति प्रदात्री भी है, साथ साथ सुख स्वरूप है, सुख प्रदात्री भी है। और तमयम सोम आह, वो हमसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो? तवाहम अस्मि, तव अहम अस्मि, आपके साथ हूं, अहम मैं हूं, अस्मि होता हूं। क्या होता हूं? सखेन्योका, मैं आपका मित्र होता हूं। कब? जब तुम ज्ञानी हो जाते हो। और सिर्फ दो ही वेदों का ज्ञान नहीं है यहाँ पर, सब कुछ, दो वेद और उसमें अंडरस्टूड है, अंतर्निहित है। ऋग्वेद का ज्ञान लीजिए मुझसे, और यजुर्वेद और अथर्ववेद का भी ज्ञान लीजिए। सिर्फ ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों की बात नहीं है। जैसे कह देते नहीं है किसी भी बात को कि ये बात इतनी सी है, लेकिन उसमें बीच में बहुत सारी चीजें और पड़ी होती हैं। तो कहा कि तुम ज्ञानी होइए, लेकिन कब ज्ञानी होने का तभी महत्व है जब तुम पुरुषार्थी भी हो जाओगे। जब तक तुमने कर्म नहीं किया, जब तक तुमने यजुर्वेद की तरह अपने जीवन को नहीं बनाया, क्योंकि यजुर्वेद कर्म का वेद है और ऋग्वेद ज्ञान का वेद है। तो ऋग्वेद की ऋचाएं किसको चाहती हैं? जो व्यक्ति ऋग्वेद का ज्ञान ले लेता है, अर्थात चारों वेदों का ज्ञान लेकर के ज्ञानी हो जाता है, ये तात्पर्य निकल करके आता है। और सामवेद के मंत्रों के द्वारा जीवन को एक गाने में प्रवीण कर लेता है, मीन्स जीवन को मैं अच्छी बातें धारण करने का प्रयास कर लेता है। तब जाकर के मैं मित्र बना लेता हूं, ऐसे व्यक्ति के समीप हो जाता हूं, और फिर मैं उस मित्र की बहुत अधिक रक्षा करता हूं। तो जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगी कि मेरा और सबका मित्र, सर्व मित्र एक ही परम पिता परमेश्वर, और हम सभी का एक ही लक्ष्य है, एक ही दिशा है, एक ही मार्ग है। और वो मार्ग कौन सा है, वो दिशा कौन सी है? आर्य समाज रूपी संगठन। और वो लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। और आत्मबोध क्या है? वो आत्मबोध यही है कि जैसा मेरे आदर्श गुरु ने काम किया, जिसको मैंने आदर्श बनाया है, उनके पद चिन्हों पर चलना। मुझे समय का पता नहीं चलेगा, फोन एक ही है मेरे पास। तो कहने का डन अभी नहीं हो सकता, डन तो मेरी बात अधूरी मत छोड़िए, पूरा करने दीजिए मुझे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब से जागे तब से फिर वो सोए नहीं। 4 घंटे की, 6 घंटे की नींद तो ली होगी, आप भी लेना खूब मजे से, लेकिन बाकी के जो आपके घंटे बचते हैं, 12, 14, 16, जितने भी, जिसमें आप नहीं सोते हो, अर्थात जो आपके करणीय समय है, उस करणीय समय में अपनी भावनाओं को मजबूत करिए। ऋषि दयानंद के अनुसार अपनी भावनाओं को बनाइए, ऋषि दयानंद के कामों से जुड़ जाइए, उन कामों को प्रगति की ओर लेकर के जाइए। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग है, भवन है, खूबसूरत है। और साथ साथ इसके भीतर जब आप जाकर के देखोगे, 4 ब्रह्मा बैठे हुए हैं यज्ञ पर। आज 4 लोग दिखाई नहीं देते, 8-10 लोग और साथ साथ बैठे हुए और नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वधा का घोष। एक हमारे मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था की ऋषि ने, होम्योपैथिक चिकित्सालय चले, ये सारे के सारे चल रहे हैं। लेकिन जब यज्ञ वेदी पर देखते हैं तो वही एक आदमी मिल जाता है, सिर्फ सेवक कर लेता है या पुरोहित कर लेता है। पता चला, प्रधान जी से पूछा, तुम आते हो? बोले मैं आ नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं आते हो? बोले मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। तो क्या किसी और को ये टांगे नहीं दे सकते? किसी और को टांगे दे दो, भावना मजबूत हो जाएगी। आप एक बार कुर्सी पर बिठा करके तो देखो, वो परम पिता परमेश्वर आपको अपनी कुर्सी पर बिठा देगा, अपनी गद्दी पर बिठा देगा। इसलिए आओ हम सभी इन भवनों को सजाएं, इनसे सभी को लुभाएं पहले, है ना। जैसे कहता है ना, टॉफी चॉकलेट दे दो बच्चों को तो वो आपसे रीझ जाते हैं। तो ये एक टॉफी चॉकलेट का काम है, ये जो भवन सज रहे हैं। लेकिन साथ साथ ध्यान रखना, माता वही अच्छी होती है, प्रधान वही अच्छे होते हैं, या मुखिया वही अच्छे होते हैं जो कि साथ साथ टॉफी चॉकलेट के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों की उन्नति में भी सहयोग देते हैं, बच्चों के लिए उपयोगी भी होते हैं। इसलिए भवनों को सजाएं,
भावनाओं को जगाएं। इस पकड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने रखने का प्रयास किया है, मात्र अभी रखा तो नहीं है, क्योंकि एकदम से बात हुई भाई के साथ मेरी और एकदम से विचार बना और एकदम से आपके समक्ष मैंने छोड़ा है। लेकिन चाहूंगी मैं इसको और भी अच्छी प्रकार से, मतलब तीव्र गति के साथ और धूनी गति के साथ, पुष्टि के साथ मैं आपके समक्ष आऊं मैं अगली बार इस विषय को लेकर के और भी दृढ़ता के साथ। इसके साथ ही साथ मेरा एक गीत अपना स्वरचित, जो कि मैंने 2000 में लिखा था। 23 वर्ष इस गीत को हो गए हैं, बहुत पुराना गीत है, लेकिन जागरण का गीत था तो मैंने कहा अभी लिखने समय नहीं था, तो मैंने कहा इसी को बोल देती हूँ। कई पत्रिकाओं में भी छपा हुआ था ये, अपना आर्य संदेश पत्र भी चलता था, अभी भी चलता होगा और मेरे पास भी आता होगा, पर मैं इतने उसमें देख नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, समय अभाव रहता है मेरे पास। आया आया एक धर्म दीवाना, आया था योगी मस्ताना, आया था सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। वेदों का ज्ञान दिला करके अंधियारा जग का दूर किया, मंत्रों का हिंदी भाष्य किया, सत्यार्थ प्रकाश बनाए दिया। अज्ञान मिटाने आया था, सद्ज्ञान कराने आया था। एक धर्म दीवाना, आया था योगी मस्ताना, आया था सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। दुनिया जिसको जूती कहती, उस नारी को था ताज दिया, उसको उसका अधिकार दिया, पुरुषों से ऊंचा उठा दिया। अपमान हटाने आया था, सम्मान दिलाने आया था, सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। गौओं की हत्या होती थी, तब दया की आंखें रोती थी। गौओं की हत्या होती थी, तब दया की आंखें रोती थी। आंसू दुखियों के पोंछ पोंछ कर दया दयानंद कहलाया। एक धर्म दीवाना, आया था योगी मस्ताना, आया था सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। नहीं यज्ञ कहीं पर होते थे, रूढ़ी में जीवन खोते थे। नहीं यज्ञ कहीं पर होते थे, रूढ़ी में जीवन खोते थे। तब पंच यज्ञ की विधि बना, उपकार कराने आया था, सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। राजाओं ने लालच थे दिए, धन दौलत को ठुकराए दिया, पर सत्य धर्म पर टिके रहे, चाहे 17 बार जहर था पिया, चाहे 17 बार जहर था पिया। असत्य मिटाने आया था, अधर्म मिटाने आया था, सोतों को दिया जगा उसने, जागरण कराने आया था। जन्म से वर्ण थे मान लिए, नीचे थे काम ऊंचों ने किए,
होता न जन्म से बड़ा कोई, तब कर्म से वर्ण बताए दिया, तब कर्म से वर्ण बताए दिया। जाति को मिटाने आया था, पाती में मिलाने आया था, सोतों को दिया जगा, उसने जागरण कराने आया था। हम जब तक ऋषि के भक्त नहीं, हम जब तक ऋषि के भक्त नहीं, तब सत्य धर्म पर नहीं चलते। हम जब तक आर्य नहीं, तब तक आचरण नहीं ढलते। हम तब तक आर्य नहीं, तब तक आचरण नहीं ढलते। सिद्धांत बताने आया था, आचरण बनाने आया था। हे ऋषिवर तुमको कोटि नमन, हे मुनिवर शत शत कोटि नमन। हे ऋषिवर तुमको कोटि नमन, हे मुनिवर सहस्रों बार नमन। आर्या होती है कोटि नमन, आर्यों का भी ले लो कोटि नमन। वह नमन सिखाने आया था, वह चमन खिलाने आया था, सोतों को दिया जगा, उसने जागरण कराने आया था। एक धर्म दीवाना आया था, एक योगी मस्ताना आया था, सोतों को दिया जगा, उसने जागरण कराने आया था। प्यारे भाइयों बहनों, आज का संसार अंतर जगत की यात्रा के लिए उदासीन हो रहा है। कलापों, बातों व चीज़ों की पकड़ तो गहरी हो रही है, इसलिए ज्ञान, उपदेश और सत्संग जीवन में ठहर नहीं पा रहे हैं, कोई असर नहीं छोड़ रहे। हम सब बाहर के लिए सभी ताम झाम जोड़ रहे हैं, खूबसूरती पाने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर की लीपापोती बहुत कर रहे हैं, अंदर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जुलूस, जलसे, उत्सव, कथा, सत्संग आदि सभी बाहर की दुनिया में पारित हो रहा है। अंतर जगत में मेरा ऐसा मानना है कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए सर्वत्र अशांति है, दुख है, पीड़ा है, अभाव है, संघर्ष है, भोगों की तीव्र लालसा है। इतना सब कुछ करने के बाद हम वहीं की वहीं उसी जगह पर खड़े हुए हैं, उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। आवश्यकता है बाहर की दुनिया से अंदर की ओर मुड़ने की, बाहर की ओर आंकने की, प्रकृति में, पूरी प्रकृति में परमात्मा को देखने की, झांकने की, अंदर छिपे सुख, शांति, प्रसन्नता को अनुभव करने की। आज आवश्यकता है हम उस ऋषि के सिद्धांतों पर दृढ़ बने, उस ऋषि के जो त्रैतवाद का सिद्धांत है उस पर अमल करें, उसको जीवन में लाएं और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे समस्त लोगों का अविद्या, अज्ञान, तमस, आलस्य, अभाव, अज्ञान, अन्याय, अत्याचार मिट सके। इसके लिए हम सभी को कमर कस करके खड़ा होना पड़ेगा और भावनाओं को जगमगाने के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी जगाना होगा। तभी जा कर के हम कह सकते हैं यो जागार तम ऋचः कामयति। इसको कहते हैं जगना। हम सभी जागें, हम सभी उस महर्षि काम को हाथ में लेकर के आगे आगे बढ़ें, लेकिन काम से भागे नहीं, जी नहीं चुराएं। काम को अधिकता के साथ में, उत्तमता के साथ में, कुशलता के साथ में, प्रखरता के साथ में, तेजस्विता के साथ में हम करते रहें। अपने घरों को ओम के झंडे से सजाएं, साथ साथ चिंता कर लें, पड़ोसियों के घर में भी झंडे लगाएं। अब एक एक व्यक्ति संकल्प ले ले, 25-25 झंडे मुझे लेकर के अपने पड़ोस में, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को बांटने देने हैं। कोई बात नहीं, मेरे घर में 4 दिए कम जल जाएंगे, पड़ोसी के घर में तो जल जाना चाहिए। इस भावना को जब तक आप उद्बुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं कुंद हैं। हम दीन हैं, हम हीन हैं, जीर्ण हैं, लेकिन हमारा मनुष्य का जीवन दीनहीन और परतंत्र होने के लिए नहीं मिला। हमारा मनुष्य का जो जीवन हमको मिला है
वह स्वतंत्र होने के लिए मिला है और पुष्ट होने के लिए मिला है, महकने के लिए मिला है। तभी जाकर के हम आत्मबोध से दिशा बोध करते हुए, दिशा पर बढ़ते हुए और उस लक्ष्य बोध को प्राप्त करते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आओ भाइयों बहनों, हम सब मिलें, परस्पर प्रेम प्यार से वार्ता करें, एक साथ बैठें, संगठन में आएं और अपनी भावनाओं को दृढ़ करें, कुछ न्याय नियम बनाएं, कुछ समाजों में संख्या बढ़ाएं। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आने तक के लिए और 150वां आर्य समाज स्थापना या जन्म कह लो आर्य समाज का आने तक हम कुछ कर पा रहे हैं। और ये योजना हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा ने ले ली है कि हम इसको 2 वर्षों में इतना काम करेंगे कि हम विश्वव्यापी आयोजन करते हुए इस ऋषि के काम को आगे बढ़ाएंगे और चारों ओर प्रणवंतो विश्वमार्यम करेंगे। लेकिन उसके लिए स्वयं आर्य होना पड़ेगा, स्वयं आर्यत्व धारण करना पड़ेगा। अब इस विषय को हम अगली बार के प्रवचन में रखेंगे। जितेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय में ही आपने मेरी बात सुन ली और मैं आप तक पहुंच पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता बंधु माताएं बहनें सब बैठे हुए हैं, सभी को मैं भी अपना नमन करती हूँ। सबने बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे मीठे मीठे भजन सुनाए और भजनों में जो प्रवचन होता है वो प्रवचन में भी शायद नहीं होता। आपके लिए भी मैं नमन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।